गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो क्लास 11th, जैसा कि कल आपको हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड हैवी वाटर बनाने की विधि, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उस पर हमने काफ़ी चीज़ें कल आपको बताएंगे। ठीक है, आज आपको मैंने कहा था लास्ट हेडिंग है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ाना है। बस ये वाले ध्यान से पढ़ें, दूसरा चैप्टर 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, जिसका नाम है हाइड्रोजन पराक्साइड। हाइड्रोजन पराक्साइड पहली गैस है और बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, जिसका सूत्र होता है H2O2। हेडिंग डालें, चैप्टर 2 की लास्ट हेडिंग है, ये इंपॉर्टेंट गैस है जिसका नाम है हाइड्रोजन पराक्साइड H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन पराक्साइड का सूत्र होता है H2O2। तो लिखिए हाइड्रोजन पराक्साइड की लैब मेथड, यानी कि बनाने की विधि, इसको कहते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि डाल लियो, हेडिंग को लिखो। प्रयोगशाला में सोडियम पराक्साइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रवाहित करने पर, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन पराक्साइड गैस बनती है। हाइड्रोजन पराक्साइड गैस बनती है। ठीक है, तो देखो सोडियम पराक्साइड का सूत्र बेटा होता है Na2O2। क्या होता है? Na2O2 प्लस H2SO4, डाइल्यूट माने तनु H2SO4 के साथ प्रवाहित यानी गर्म करने पर बनेगा Na2SO4 निकल गया सोडियम सल्फेट, Na2SO4 2H 2O प्लस H2O2। यही तो गैस होती है हाइड्रोजन पराक्साइड। एक प्रयोगशाला विधि होगी, 2-3 विधियां करें, नोट करो। हाँ, अगर लिख गई हो तो दूसरी लिखो, दूसरी लिख लो। सेकंड नंबर बोले लिखो, बेरियम पराक्साइड को BaO2, बेरियम पराक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड, बेरियम पराक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ प्रवाहित करने पर, बेरियम पराक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ प्रवाहित करने पर, जल के साथ प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस बनती है। बेरियम पराक्साइड का सूत्र बेटा होता है BaO2, BaO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 और जल का H2O, इसके साथ प्रवाहित करना है तो बेरियम कार्बोनेट बन जाएगा BaCO3, BaCO3, O2 H2 और O2 प्लस क्या बचा? H2O2। यही तो होती है हाइड्रोजन पराक्साइड गैस। इसका नाम लिख लेना बेरियम कार्बोनेट। बेरियम कार्बोनेट नोट कर लो। एक नंबर और लिखवा दें, इसके बाद पर भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण।
ठीक है, लिखिएगा। तीसरा नंबर लिखिएगा। बेरियम पेरोक्साइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रवाहित करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। बेरियम पेरोक्साइड का BaO2 प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 गिफ्ट बेरियम सल्फेट बन जाएगा BaSO4 प्लस H2O2। ठीक है, सभी बच्चे घर में किताब से डॉक्टर KN शर्मा की किताब हो, अदर राइटर की हो, तो पेज नंबर 97 दिया हुआ है। किसमें? KN शर्मा की बुक में, डॉक्टर KN शर्मा की राइटर बुक में पेज नंबर 97 दिया है, जहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फिगर बना हुआ है। वो आपको फिगर बनाना है। ठीक है, हम फिगर नहीं बनवाएंगे। फिगर के आगे सीधे हेडिंग डालो, कम दाब पर आसवन विधि लिखवाएंगे। प्रयोगशाला विधि के बाद फिर एक फिगर बनाना है 97 पेज नंबर पे। फिगर के बाद एक विधि लिखना है, कम दाब पर आसवन। विधि हेडिंग डालना है। विधि में फिर हेडिंग है कम दाब पर आसवन। लिखिए हेडिंग डाल के, कम दाब पर आसवन। विधि में जो इसकी लैब मेथड उसमें लिखना कम दाब पर आसवन। कम दाब पर आसवन विधि डाल के फिर हेडिंग है कम दाब पर आसवन। लिखिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन में 13 मिमी दाब और 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर विलयन में 13 मिमी दाब और 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर आसवन करने से जल की काफी मात्रा वाष्पित हो जाती है। जल की काफी मात्रा वाष्पित हो जाती है। जल की काफी मात्रा वाष्पित हो जाती है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लगभग 90% विलयन आसवन फ्लास्क में शेष बचा रहता है। 90% विलयन आसवन फ्लास्क में शेष बचा रहता है। इस विलयन का कम दाब पर कई पदों में प्रवाजी आसवन कराकर 90 से 99% कई पदों में प्रवाजी आसवन कराकर
90 से 99%, 90 से 99% शुद्ध हाइड्रोजन पराऑक्साइड प्राप्त किया जा सकता है। शुद्ध हाइड्रोजन पराऑक्साइड प्राप्त किया जा सकता है। शुद्ध हाइड्रोजन पराऑक्साइड प्राप्त किया जा सकता है। अब हेडिंग डालना है भौतिक गुण। किसके भौतिक गुण? H2O2 हाइड्रोजन पराऑक्साइड के भौतिक गुण, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि हाइड्रोजन पराऑक्साइड के सबसे पहले आपने 3 प्रयोगशाला विधि करी। पेपर में 3 में जो याद आ जाए वो एक लिखना है, फिर उसके बाद चित्र बनाना है, फिर चित्र बना के विधि हेडिंग कर ली, कम दाब पर राष्ट्रमंडोलिक लिखा दी। अब हेडिंग में लो भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला नंबर लिखिए भौतिक गुण का और रासायनिक गुण उपयोग। इस तरह से पूरी गैस कंप्लीट होती है जब भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग तक पढ़ते तब। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लिखो भौतिक गुण। पहला नंबर देखो, हाइड्रोजन पराऑक्साइड एक रंगहीन, हाइड्रोजन पराऑक्साइड एक रंगहीन गाढ़ा द्रव है। गाढ़ा द्रव है। हाइड्रोजन पराऑक्साइड एक रंगहीन गाढ़ा द्रव है। गाढ़ा द्रव है। दूसरा नंबर, यह जल कॉमा एल्कोहल, यह जल कॉमा एल्कोहल और ईथर में मिले हैं। हाइड्रोजन पराऑक्साइड मतलब यह जल कॉमा एल्कोहल और ईथर में मिले हैं। ईथर में मिले हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए, हाइड्रोजन पराऑक्साइड का घनत्व, हाइड्रोजन पराऑक्साइड का घनत्व 25 डिग्री सेल्सियस पर, हाइड्रोजन पराऑक्साइड का घनत्व 25 डिग्री सेल्सियस पर 1.4425 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1.4425 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है डेंसिटी यानी घनत्व। कितने टेम्परेचर पर? 25 डिग्री सेल्सियस, यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है रूम का 25 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व हाइड्रोजन पराऑक्साइड का 1.4425 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। चौथा नंबर लिखिए, हाइड्रोजन पराऑक्साइड का घनत्व, हाइड्रोजन पराऑक्साइड का घनत्व, हाइड्रोजन पराऑक्साइड का घनत्व 152 डिग्री सेल्सियस, हाइड्रोजन पराऑक्साइड का घनत्व 152 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन पराऑक्साइड का क्वथनांक, घनत्व, हाइड्रोजन पराऑक्साइड का क्वथनांक 152 डिग्री सेल्सियस और हिमांक -41 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब हाइड्रोजन पराऑक्साइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है 152 डिग्री सेल्सियस होता है और जो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट है हिमांक जमना वो माइनस में होता है। यदि बहुत ठंडी होती है हाइड्रोजन पराऑक्साइड गैस -41 डिग्री सेल्सियस पर जमती है। अगला पॉइंट लिखिए, हाइड्रोजन पराऑक्साइड त्वचा पर फफोले उत्पन्न करती है। हाइड्रोजन पराऑक्साइड त्वचा पर फफोले उत्पन्न करती है। त्वचा पर फफोले उत्पन्न करती है।
त्वचा पर फफोले उत्पन्न करती है। एक और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, हाइड्रोजन पराऑक्साइड का प्रकाश, हाइड्रोजन पराऑक्साइड का प्रकाश में विस्फोट के साथ, प्रकाश में विस्फोट के साथ जल और ऑक्सीजन गैस में अपघटन हो जाता है। जल और ऑक्सीजन गैस में अपघटन हो जाता है। मतलब जो हाइड्रोजन पराऑक्साइड गैस है इसका जब अपघटन होता है मतलब टूटता है, जैसे H2O2 हाइड्रोजन पराऑक्साइड गैस है, इसका जब अपघटन करेंगे, जब टूटेगा H2O2 तो आपका जल और ऑक्सीजन में विभाजित हो जाता है। तो H2O2 को जब तोड़ते हैं अपघटन करते हैं विभाजित, H2O जल और O2 ऑक्सीजन में, तो यहाँ पर 2 क्यों लगा, H 4 हो गए थे, H 2 4 हो गए, O 2 4 हो गए, O 2 2 4। इस तरह से आपके भौतिक गुण पूरे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब है डालना है रासायनिक गुण, रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग डालना है रासायनिक गुण मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज और उपयोग इनको कराना है। केमिकल प्रॉपर्टीज और उपयोग के बाद, केमिकल प्रॉपर्टीज और उपयोग के बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, थोड़ा और बचेगा। ठीक है, तो कल आपका हाइड्रोजन पराऑक्साइड गैस के सारे रासायनिक गुण हो जाएंगे और उपयोग हो जाएंगे। ठीक है, 1-2 उपयोग आपको हम समझा देते हैं कैसे करना है रासायनिक गुण में। तो रासायनिक गुण में पहली हेडिंग डालो सोडियम कार्बोनेट से क्रिया, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण में पहली हेडिंग Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से क्रिया, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया। कैसे क्रिया होती है, इसमें कुछ बातें होती हैं जो आपको याद रखना है कि मतलब जो आप पढ़ रहे होते हो रासायनिक गुण हाइड्रोजन पराऑक्साइड, उसके साथ इसकी क्रिया कराते, ये होता रासायनिक गुण का मतलब। लेकिन कहीं कहीं आपको हम लिखवा दें अभी, फिर बाद में धीरे धीरे आदत बन जाएगी, फिर नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन पराऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके सोडियम पराऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है। जैसे रासायनिक गुण मैंने बोला सोडियम कार्बोनेट से क्रिया, तो हमने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन पराऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके सोडियम पराऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है। ये लिखना पड़ेगा, अगर आप ना लिखें फर्स्ट ईयर से ये हैबिट को डाल लें कि आपको ये बता दें काहे से क्रिया, डायरेक्ट रिएक्शन करें। मतलब आप पढ़ रहे हैं H2O2 हाइड्रोजन पराऑक्साइड गैस पढ़ रहे हैं, प्लस सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3 से क्रिया करके क्या बनाएंगे, Na2O2 सोडियम पराऑक्साइड निकल गया, Na2O2 प्लस CO2 निकल गया, एक O बचा और 2H बचे, एक O 2H क्या होता है, जल। ये कार्बन डाइऑक्साइड पता ही है, जल पता है, इसका नाम लिख सकते हो सोडियम पराऑक्साइड, सोडियम पराऑक्साइड। इस तरह से इसके रासायनिक गुण करना है, नोट कर लो। एक और करा दे, इसके बाद कल नेक्स्ट आपको कराएंगे आगे, बहुत सारे इसके रासायनिक गुण हैं। ठीक है, इतने रासायनिक गुण कल ही से आपको कराएंगे, एक नोट कर लो। कल आपको रासायनिक गुण हो जाएंगे, पूरे उपयोग हो जाएंगे, और भी पीछे लेसन 1 से लेकर 2 तक फर्स्ट सेकेंड में
आपको जहां भी समझ में ना आए आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।